हिजबुल्लाह के लड़ाकों का बड़ा खुलासा। मोसाद से बचने के लिए लगाया गजब जुगाड़। लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में मंगलवार यानी 17 सितंबर को पेजर ने जमकर तबाही मचाई। ब्लास्ट के समय किसी के हाथ तो किसी के पैर हवा में यूं उछला मानो गुब्बारे को उछाला गया था। किसी भी देश के लिए जंग कोई फायदेमंद चीज तो है नहीं, लेकिन एक दूसरे से बदले की आग में जल रहे देशों की ये खबर सुनकर काफी तकलीफ होती है। इस ब्लास्ट में न जाने कितने बच्चे, न जाने कितने परिवार और न जाने कितने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बताते चले कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के लड़ाके और उनके ग्रुप के मेंबर पिछले साल यानी 7 अक्टूबर साल 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद से पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। ताजा जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना, आईडीएफ और खुफिया एजेंसी मोसाद के रडार से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लोग पेजर यूज किया करते थे ताकि उनका लोकेशन ट्रैक न हो पाए। ये प्लानिंग इतने जबरदस्त तरीके से की गई थी कि पूरी दुनिया में इस ब्लास्ट को लेकर चर्चा हो रही है। लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में बीप की आवाज के साथ हुए धमाकों ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया। फिलहाल लेबनान ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि घायलों की संख्या 4000 से ज्यादा बताई जा रही है। घायलों की बात करें तो इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा लोग अपनी आंखें हमेशा के लिए खो चुके हैं। लेबनान और सीरिया में जिन पेजर में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से पहले उनमें कुछ सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी थी। कुछ पेजर तो जेब में ही ब्लास्ट हो गए थे, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज सुनकर पेजर को जेब से या बैग से बाहर निकाला, उसमें ब्लास्ट हो गया था। कई पेजर लोगों के हाथ में ही फट गए थे। ब्लास्ट की वजह से 4000 लोग गंभीर या मामूली रूप से चोटिल हुए थे, जबकि कई लोगों के हाथ और पैरों को नुकसान पहुंचा है। बताते चले कि ब्लास्ट की वजह से किसी का धड़ क्षतिग्रस्त हुआ तो किसी के शरीर का निचला पूरा हिस्सा धमाके में उड़ गया। हालांकि इस ब्लास्ट में आम पब्लिक तो चोटिल हुई ही थी, लेकिन लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी भी इस ब्लास्ट से अछूते नहीं रहे थे। बता दें कि ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी को तो एक आंख गंवानी पड़ी, जबकि उनकी दूसरी आंख बुरी तरह से जख्मी हो गई है। ये जानकर हैरानी होगी कि मरने वालों में लेबनानी सांसदों के बच्चे भी शामिल थे। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के परिवार वाले भी धमाकों की चपेट में आए हुए थे। आखिर सुर्खियों में रहने वाला मोसाद कैसे दिया इस ब्लास्ट को अंजाम? न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद के खुफिया ऑपरेशन के तहत इन पेजर में विस्फोटक फिट किया था। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को लगभग 3000 पेजर का ऑर्डर दिया था, लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुंचने से पहले ही इनसे छेड़छाड़ की गई थी। बता दें कि इन पेजर को इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। इससे साफ लगता है कि इस हमले की प्लानिंग कई महीने पहले से की जा रही थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये पेजर ताइवान की कंपनी के AP924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी, उनमें हर पेजर पर 1 से 2 औंस का विस्फोटक सेट किया हुआ था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आया, जिसके बाद पेजर में लगे विस्फोटक एक्टिव हो गए। सूत्रों के मुताबिक मोसाद ने दरअसल पेजर के अंदर एक छोटा बोर्ड इंजेक्ट किया था, जिसमें विस्फोटक शामिल था। इस विस्फोटक को किसी डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल था। न्यूज अरेबिया के रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के पेजर के भीतर PETN फिट किया था। ये दरअसल एक तरह का विस्फोटक बताया जाता है, जिसे पेजर के स्प्रिंग के पीछे फिट किया गया था। इन पेजर्स में बैटरी के तापमान को बढ़ाकर विस्फोट किया गया था। इस विस्फोटक का वजन 20 ग्राम से भी कम था। इससे पहले गोल्ड अपोलो के अधिकारियों ने बताया था कि लेबनान में विस्फोट करने वाले उपकरणों को हंगरी की BAC कंसल्टिंग KAFT कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, जिसे ताइवानी लेबल का उपयोग करने का लाइसेंस भी मिला हुआ था। हंगरी की टेलेक्स वेबसाइट की माने तो गोल्ड अपोलो के दावों के बाद BAC कंसल्टिंग ने अपनी वेबसाइट तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया है। हाल के वक्त में हिजबुल्लाह चीफ ने फोन को जमीन के अंदर गाड़ने और टीन बॉक्स में बंद करने, तोड़कर कचरे में फेंकने, ये सब को लेकर टीवी पर बड़ा बयान दिया था। बता दें कि फोन के जरिए लोकेशन पता कर
ड्रोन के जरिए हमला करवाती थी। हिजबुल्लाह संगठन बड़ा है, उन्हें आपसी समन्वय रखने के लिए पेजर के इस्तेमाल के लिए कहा गया था। लगभग 56 ग्राम का बारूद PETN पेजर के बैटरी वाले हिस्से के साथ ही उसे प्री प्रोग्राम डिजाइन के साथ डिजाइन किया गया था ताकि जब चाहे हमला करवा सके। हाल ही में अगस्त के महीने में हिजबुल्लाह के एक आतंकी की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके पीछे इजराइल के मोसाद का हाथ बताया जा रहा था। शक ये भी जाहिर किया गया था कि हिजबुल्लाह के इस आतंकी को मोसाद ने 3000 पेजर के टेम्पर्ड करने की भनक लग चुकी थी, इसलिए इजराइल ने रास्ते से उसे हटा दिया। तब से इजराइल के बड़े अधिकारियों के बीच सिर्फ 2 ही ऑपरेशन बचे थे, या तो प्लान फेल करे या फिर पेजर को बम की तरह डेटोनेट करे। इजराइल ने इसके बाद दूसरा ऑप्शन चुना था और प्री प्लान चिप में एक मैसेज भेजा, जिसके बाद चिप एक्टिव हुआ, डिवाइस गर्म हुई और PTEN में चिंगारी निकली, जिसके बाद डिवाइस ब्लास्ट हो गई। ये पूरी वारदात मंगलवार दोपहर की है, लेकिन ठीक 24 घंटे बीतने के बाद मोसाद को डर था कि उनके द्वारा टेम्पर्ड किए गए डिवाइस जांच के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए इजराइल फिर से दूसरा ऑप्शन चुनता है, जहां एक-एक कर सारे वॉकी टॉकी में ब्लास्ट करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।